नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली सरकार के सख्त एक्शन के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा असर। राजधानी के निजी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही अभिभावकों की जेब पर तगड़ी मार पड़ने लगी है। स्कूलों ने अभिभावकों से किताबों व यूनिफॉर्म के नाम पर मोटी रकम वसूलना शुरू कर दिया। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को किसी खास विक्रेता से किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करने और स्कूल की वेबसाइट पर किताबें खरीदने के लिए स्कूल के नजदीक की कम से कम 5 दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करने को कहा था, ताकि अभिभावक अपनी सुविधानुसार उन दुकानों से किताबें व यूनिफॉर्म खरीद सकें। इसके बावजूद निजी स्कूल कैंपस के अंदर ही निजी प्रकाशकों की किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म महंगे दामों पर बेच रहे हैं। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। AI 4D रडार इंटरसेप्टर में से रखी जाएगी नजर। दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ सीसीटीवी कैमरे ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस 360 डिग्री घूमने वाले 4D रडार इंटरसेप्टर भी तैनात किए जाएंगे। ये हाईटेक सिस्टम उन ट्रैफिक उल्लंघनों को भी पकड़ सकेगा जो आम कैमरों से छूट जाते हैं। इस नए सिस्टम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का तुरंत पता लगाया जाएगा और बिना किसी इंसानी दखल के ऑटोमेटिक ई चालान जारी कर दिया जाएगा। ये सिस्टम ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, बिना हेलमेट बाइक चलाना, 3 सवारियों का बैठना, पीछे बैठे यात्री का हेलमेट न पहनना और फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने जैसे उल्लंघनों को तुरंत पकड़ लेगा। ई वाहन खरीदने वालों को दिल्ली सरकार का तोहफा, 15 दिन बढ़ाई यह नीति। दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अवधि समाप्त होने के बाद इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया। इस विस्तार अंतिम माना जा रहा है क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही एक नई ड्राफ्ट नीति तैयार कर ली है। दिल्ली ईवी नीति में कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिसमें ई साइकिल के लिए 25% खरीद सब्सिडी, ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए 30,000 रुपए, 2 पहिया वाहनों की बैटरी क्षमता के लिए 5,000 रुपए और ई लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए 30,000 रुपए शामिल हैं। वक्फ बिल को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने विधेयक को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत बड़ी शुरुआत की है। आज वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर अपने दोस्तों को दे देंगे। कल मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च की जमीनों पर कब्जा कर अपने दोस्तों को दे देंगे। दिल्ली विधानसभा से 7 आप एमएलए निलंबित, विधायकों को भारी पड़ गई ये गुस्ताखी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार को सदन में भारी ड्रामा और हंगामा देखने को मिला। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए सदन के गर्भगृह में आ गए, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 7 आप विधायकों कुलदीप कुमार, संजीव झा, मुकेश अहलावत, सुरेंद्र कुमार, जर्नैल सिंह, आले मोहम्मद और अनिल झा को निलंबित कर दिया। दिल्ली में 3 दिन तेज की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 41 डिग्री तक जाएगा तापमान। दिल्ली में इस हफ्ते मौसम में बड़ा उलटफेर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 दिन तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हवा की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो 8 अप्रैल तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि एनसीआर के शहरों में भी कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हवा की स्पीड 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। दिल्ली के द्वारका इलाके में धू-धू कर जल गई 11 कारें, हादसे की वजह क्या, हो रही जांच। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 इलाके में बुधवार को तड़के एक गैराज धू-धू कर जल गया। आग लगने से 11 कारें जलकर खाक हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियां भेजी गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार तड़के लगभग 3 बजे द्वारका इलाके के धुलसिरस स्थित एक गैराज में आग लगने की सूचना मिली। अधिकारी ने बताया कि सुबह 4:05 पर आग पर काबू पा लिया गया। आग में 11 कारें और कुछ कलपुर्जे जलकर खाक हो गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गुरुग्राम में 2500 मकान सील करने की तैयारी, जारी किए जा चुके हैं नोटिस। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम की नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ क्षेत्र के मकानों में अवैध रूप से किए गए निर्माण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने का खाका तैयार कर लिया है। 4 अप्रैल से इनके खिलाफ डीटीपीई कार्यालय की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से 18 अप्रैल तक करीब 2,500 मकानों को सील किया जाएगा। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि करीब 4,500 मकानों को कारण बताओ नोटिस दिए जा चुके हैं। मकान मालिकों की बात सुनने के बाद 2,500 मकानों के खिलाफ रिस्टोरेशन आदेश पारित किए जा चुके हैं।
दिल्ली की हवा पर रहेगी अब और पैनी नजर, सीएम ने की 6 नए मॉनिटरिंग केंद्र की घोषणा। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर कड़ी निगाह रखने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की घोषणा की। इसके साथ ही विधानसभा में बोलते हुए सीएम ने बताया कि दिल्ली में सन 2026 तक 48,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे, जिनमें 18,000 सरकारी और 30,000 अर्ध निजी क्षेत्र के होंगे। साथ ही दिल्ली सरकार अन्य राज्यों के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र देने के लिए नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये घोषणा दिल्ली विधानसभा में की। दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, जल मंत्री प्रवेश वर्मा कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली विधानसभा में कई विधायकों द्वारा जल बोर्ड के अनाप शनाप बिलों का मुद्दा उठाए जाने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने जवाब दिया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात हो चुकी है, जल्दी घोषणा की जाएगी और दिल्ली की जनता को खुशखबरी मिलेगी। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या से दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं। बताया गया कि दिल्ली सरकार पानी के बिलों के लिए आम माफी योजना ला सकती है। दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में होगा सुधार, पुलिस ने शुरू की जांच। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के निर्देश पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जहां दिल्ली पुलिस पिछले कुछ सालों से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला उनकी धरपकड़ की कार्रवाई में जुटी हुई है, वहीं नशे के आदी लोगों को भी इसकी लत से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इसको लेकर भी अब कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत दिल्ली में संचालित सभी 77 निजी नशा मुक्ति केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है और वहां क्या सुधार करने की जरूरत है, इसको लेकर पिछले शुक्रवार से जांच शुरू कर दी गई है। अभी केवल एक केंद्र की जांच की गई है, बाकी 76 केंद्रों की जांच होनी है। दिल्ली में कुरियर से ड्रग्स की सप्लाई, 7 अरेस्ट, नाइजीरियाई शख्स भी गिरफ्तार। नॉर्थ जिले में स्पेशल स्टाफ, एंटी नार्कोटिक सेल और एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीमों ने ड्रग्स के खिलाफ तूफानी ड्राइव चलाकर टोटल 7 सेलर और सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपियों में विकास कुमार उस मंजिल जो कि मूल रूप से वैशाली बिहार के हैं, अंधा मुगल गुलाबी बाग में रहते हैं। कुशिंद्र मूल रूप से पटना बिहार का है, जेजी कॉलोनी वजीरपुर में रहता है। राजकुमार फतेहपुर बेरी का है। चूगू अंबिका नाइजीरियन है। किरण उर्फ बोनी मजनू का टीला की रहने वाली है। संगीता अंधा मुगल प्रताप नगर की है। मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के लिए अदालत का यह आदेश एक झटका है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय अपराध का मामला पाया गया है, इसके लिए कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ जांच की आवश्यकता है। दिल्ली में पकड़ा गया 27 करोड़ का ड्रग्स, कोकीन से हीरोइन तक सब बरामद। ड्रग्स के खिलाफ चल रहे देशव्यापी अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जब 27 करोड़ 40 लाख रुपए की 5.103 किलोग्राम हाई ग्रेड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन और कोकीन जब्त की। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें 4 अफ्रीकी नागरिक भी शामिल है। कुल ड्रग्स की कीमत 16 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ड्रग्स रैकेट में और कौन कौन शामिल है। दिल्ली में पीयूसी जांच के अंदर गजब की धांधली, गाड़ियों को बिना चेकिंग जारी कर दिए सर्टिफिकेट। दिल्ली में गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 के बीच प्रदूषण जांच केंद्रों पर चेकिंग के लिए 22,14,000 डीजल की गाड़ियां आई। इनमें से करीब 24% गाड़ियों की टेस्ट वैल्यू ही रिकॉर्ड नहीं की गई। वहीं 4,007 केस ऐसे थे जिनमें टेस्ट वैल्यू यानी प्रदूषण की सीमा लिमिट से ज्यादा थी। इसके बावजूद उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। इसी तरह 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 के बीच प्रदूषण जांच केंद्रों पर पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी की कुल 65,36,000 गाड़ियों की जांच कर उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए। सड़क से कोर्ट तक करेंगे संघर्ष, जमीयत उलेमा ए हिंद ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी ने वक्फ मामले को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष की धमकी दी है। कहा है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। उन्हें तय करना होगा कि वे देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ जो इसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसके खिलाफ कानूनी संघर्ष करेंगे शुरू। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर इस विधेयक को रोकने के लोकतांत्रिक प्रयास विफल हो गए तो वे इसके खिलाफ कानूनी संघर्ष शुरू करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। शराब के शौकीन ध्यान दें, दिल्ली में अप्रैल जून के बीच इतने दिन बंद रहेंगे मदिरालय।
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जून तिमाही में ड्राई डे की संख्या की घोषणा की है। इसके अनुसार रामनवमी और गुड फ्राइडे सहित धार्मिक त्योहारों पर शहर भर की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सीधा मतलब है कि इन अवसरों पर दिल्ली में ड्राई डे घोषित रहेगा। अप्रैल से जून के बीच 5 ऐसे दिन आएंगे जब शराब की दुकानों को नहीं खोला जाएगा। आबकारी विभाग के एक हालिया आदेश के अनुसार दिल्ली में रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। गुरुग्राम निगम के पास पैसे नहीं, जीएमडीए ने भेजा 164 करोड़ बकाया का नोटिस। मिलेनियम सिटी के लोगों को आने वाले समय में पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से निगम को पानी सीवर के बिलों के भुगतान के लिए नोटिस भेज दिया है। जीएमडी द्वारा दिए गए नोटिस में निगम पर पानी सीवर के 164 करोड़ रुपए बकाया भेजा है। इस बार नोटिस में जीएमडीए ने यह भी चेतावनी दी है कि पानी के कनेक्शन काटने और सरचार्ज से बचने के लिए समय से बिलों का भुगतान किया जाए। हालांकि निगम के खाते में अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वह जीएमडीए के 164 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकें। नई दिल्ली मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए ये खास सुविधा शुरू। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अब यात्रियों को पॉड होटल की सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो ने यह सुविधा शुरू कर दी है। 400 रुपए में 6 घंटे और 600 रुपए में दिन भर के लिए यात्री पॉड होटल में ठहर सकते हैं। इस सुविधा से देश भर से दिल्ली आने वाले लोगों को लाभ होगा। वह यहाँ पर रुककर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, या फिर यदि एयरपोर्ट जाना है तो वह नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट लाइन पर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस सुविधा से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम का राजस्व का भी बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब, ग्रेव 1 की पाबंदियां लागू, जाने क्या रहेगा बंद। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के चरण 1 के तहत सभी पाबंदियों को लागू कर दिया गया। आमतौर पर ग्रेव 1 तब लागू किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है। ग्रेव 1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्टोरेंटों में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। अब फेसबुक चलाने के लिए देने होंगे पैसे, इंस्टाग्राम के लिए भी भरनी होगी फीस। फेसबुक और इंस्टाग्राम दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के 2 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करोड़ों यूजर्स के लिए अब तक तो मुफ्त है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मुफ्त में इस्तेमाल करने का आनंद ज्यादा दिनों तक नहीं ले पाएंगे। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए अब पैसे देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया दिग्गज मेटा अब ब्रिटेन में एक नए सब्सक्रिप्शन मॉडल पर विचार कर रही है, जिससे यूजर्स अपने फीड में बिना विज्ञापन के सोशल मीडिया का आनंद ले सकेंगे। गुरुग्राम के इन इलाकों में चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की ओर से दी गई डेडलाइन। गुरुग्राम में एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। इस सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार देखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि रोड से हर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद सर्विस रोड तैयार करने की योजना पर काम किया जाना है। अधिकारियों की ओर से इस सड़क से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर मुनादी कराई गई। डोनाल्ड ट्रंप आज करेंगे टैरिफ लागू करने का ऐलान, इन शेयरों को लग सकता है बड़ा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैक्स लगा सकते हैं। इसके चलते पूरे ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मची हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के इस ऐलान से किन सेक्टर्स को नुकसान होगा, कौन इस चुनौती से बाहर निकल सकता है और निवेशकों को किन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। माना जा रहा है कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर भारत के उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनका कारोबार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिकी बाजार से जुड़ा हुआ है। वक्फ बिल पर AIMIM का शाहीनबाग वाला इशारा, कहा मुसलमानों पर जबरन थोपा तो अंजाम बुरा। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाए जाने के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा है कि यदि बिल को जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश हुई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। उन्होंने संभवतः शाहीनबाग की ओर इशारा करते हुए कहा कि आंदोलन वहीं शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल बन महिला वकील से लाखों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने दबोचा।
दिल्ली पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस पर एक महिला वकील और उसके परिवार के सदस्यों के साथ ठगी करने का आरोप है। आरोपी ने पीड़ितों को धोखा देने के लिए भारतीय सेना के फर्जी दस्तावेज बनाए, लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पहनी और बेज का इस्तेमाल किया। गुलाबी बाग उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपी के पास से शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन बरामद किया है। उसके पास से सेना की 2 नकली रबर स्टैम्प बरामद की गई है। इन पर ब्रिगेडियर सुमित सिंह सेना मेडल और एएमसी ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ लिखा हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।